आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं शासन के अंग के बारे में। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में शासन के अंग बता दिया था, और आज के इस क्लास में शासन के जो अंग है, यानी कि पहला जो अंग है, ठीक है, कौन, विधायिका, उसके बारे में बताने वाला हूं। ठीक है, जैसे लिखेंगे विधायिका, क्या लिखेंगे जी, विधायिका। ठीक है, क्या लिखेंगे, विधायिका। जैसा कि आप लोग को पता है, ज्ञात है कि विधायिका जो है ये शासन के अंग होते हैं। सबसे पहले हम लोग भारत के बारे में समझेंगे। किनके बारे में, भारत के बारे में। तो भारत में जो है कैसी शासन व्यवस्था है, तो आप लोग याद रखोगे, भारत में जो है वो है संघीय व्यवस्था। कैसी व्यवस्था है जी, संघीय व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है, तो भारत में संघीय व्यवस्था है। ठीक है, अब कह लेते हैं कि संघीय व्यवस्था होता क्या है, जो राज्य और केंद्र, जिसमें राज्य और केंद्र, केंद्र शासित प्रदेश जो होता है ना, जो राज्य और केंद्र से मिलकर के बनते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, संघीय व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, संघीय व्यवस्था कहते हैं। याद रखेंगे कि ये संघीय व्यवस्था जो है भारत के जो संविधान में, ये कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। ठीक है, याद रहेगा आपको, भारत संघीय व्यवस्था वाला देश है। जो संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया है। आगे देखते हैं हम लोग विधायिका के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, विधायिका के बारे में। ठीक है, अब समझिए, विधायिका जो है इसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। कितने भागों में, दो भागों में। तो एक आप कह सकते हो संघीय विधायिका, और दूसरा क्या कह सकते हो, राज्य विधायिका। क्या कह सकते हो, राज्य विधायिका। अगर बात कर ले, संघीय विधायिका जो मेन अंग होता है वो कौन होता है जी, तो संघीय विधायिका का मेन अंग होता है संसद। क्या होता है, संसद, यानी पार्लियामेंट। कौन होता है, संसद होता है। संघीय विधायिका का जो मेन अंग होता है वो कौन होता है, संसद होता है। अगर बात कर ले कि भारत में जो ये संसदीय प्रणाली जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो देखो मेरे भाई, ये संसदीय प्रणाली जो है ये लिया गया है ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। और इसके बारे में जो है ये बताया गया है संविधान के अनुच्छेद 79 में बताया गया है। किसमें बताया गया है, संविधान के अनुच्छेद 79 में। संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ठीक है, जबकि अगर बात कर ले संसद के अंग के बारे में, तो संसद के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। संसद के जो है वो 3 अंग होते हैं। पहला जो अंग होता है वो होता है राष्ट्रपति। कौन होता है जी, राष्ट्रपति। ठीक है, दूसरा अंग की चर्चा कर ले तो दूसरा होता है राज्यसभा। क्या होता है, राज्यसभा। तीसरा की चर्चा कर ले तो तीसरा आपका होता है लोकसभा। क्या होता है, लोकसभा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, अगर राज्य विधायिका, मतलब राज्य विधायिका की अगर बात कर ले तो इसके भी जो है मुख्य जो अंग होता है वो होता है विधानमंडल। कौन होता है जी, विधान मंडल होता है। ठीक है, और विधान मंडल के भी 3 अंग होते हैं। ठीक है, पहला जो अंग होता है, पहला जो अंग होता है वो कौन होता है, तो याद रखोगे, पहला जो अंग होता है वो होता है राज्यपाल। कौन होता है, राज्यपाल। दूसरा जो होता है, दूसरा की अगर चर्चा कर ले तो दूसरा कौन होता है, तो दूसरा होता है विधानसभा। कौन होता है जी, विधान सभा। ठीक है, और तीसरा की अगर चर्चा करें तो तीसरा जो होता है ये कौन होता है, विधान परिषद होता है। कौन होता है, विधान परिषद होता है। ठीक है, विधान परिषद होता है। बात करते हैं राष्ट्रपति के पद के बारे में। संविधान के अनुच्छेद 52 में चर्चा किया गया है। किसमें, तो संविधान के अनुच्छेद 52 में। इसके बारे में हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे, आप लोग घबराइए मत। ठीक है, और राज्यसभा की अगर बात कर ले तो इसके बारे में अनुच्छेद 80 में बताया गया है, संविधान के अनुच्छेद 80 में। और लोकसभा की बात कर ले तो संविधान के अनुच्छेद 81 में बताया गया है। किस में बताया गया है, संविधान के अनुच्छेद 81 में। ठीक है, अब देखिए, राज्यपाल जो होते हैं ये भारत के सभी राज्य में होते हैं। राज्यपाल जो होते हैं, भारत में कितने राज्य हैं वर्तमान में, अभी वर्तमान में बात करें तो भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो ये राज्यपाल जो होते हैं ये सभी राज्यों में होते हैं। अगर बात करें विधानसभा की, तो विधानसभा भी जो होते हैं ना ये सभी राज्यों में होते हैं। ठीक है, अगर बात कर लूँ मैं विधान परिषद के बारे में, तो अभी वर्तमान में जो विधान परिषद है वो केवल 6 राज्य में है। कितने राज्य में है, तो 6 राज्य में है। ठीक है, अब ये 6 राज्य कौन कौन है, तो देख लीजिए, मैं 6 का नाम लिख देता हूँ। पहला आपका होता है बिहार। पहला कौन है जी, बिहार। दूसरा अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश। कौन है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तीसरा की मैं चर्चा कर लूँ, तीसरा की चर्चा कर लूँ तो तीसरा आपका है महाराष्ट्र। कौन है जी, महाराष्ट्र है। ठीक है,
चौथा की अगर चर्चा करूँ तो ये कर्नाटक है। चौथा कौन है? कर्नाटक है। पाँचवा की अगर चर्चा कर लूँ तो पाँचवा जो है आपका आंध्र प्रदेश है। कौन है? आंध्र प्रदेश। और लास्ट छठा जो है आपका ये कौन है जी? तो तेलंगाना है, तेलंगाना। ठीक है, तो ये इन 6 राज्य में जो है ना ये क्या है? तो विधान परिषद है। 6 राज्य में क्या है? तो विधान परिषद है। चलिए इन सभी के बारे में हम लोग कंप्लीट से पढ़ेंगे और एक एक वीडियो करके, ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।